को, सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। हो सकता है, मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है भाई लोगों, और तमाम कार्यकर्ता अपने लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि एक ऐसा यूट्यूबर जिसकी औकात 2 कौड़ी की थी, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच नहीं सकता था, लेकिन इस लाइव के दौरान हम 2 मिलियन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इस लाइव के एंड तक कर सकते हैं, या फिर इस लाइव के एंड खत्म होते ही हो सकता है 2 मिलियन हो जाए। सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत मतलब मैं धन्यवाद कर रहा हूं। जिसने सब्सक्राइब का बटन दबाया उसका भी, और जिसने अभी तक नहीं दबाया दबा दो यार भाई। यार भाई, हर गलत जगह पे उंगली करते हो तुम, ये सही जगह पे उंगली, हाँ इधर, हाँ ये उंगली करो, जल्दी जल्दी कर दो। और जिन्होंने यहां तक लेके आए हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही नजदीक हैं 2 मिलियन के भाई लोगों। इंडिया मैच जीत गई है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगली 3-4 मिनट में सुनने लायक हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, और जवाब भी देना तुम लोग भाई, सारे भाई बंधु। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे को ही हराया है। ध्यान रखना भाई, वेस्ट इंडीज की टीम बहुत तगड़ी टीम है। वो ऐसी टीम है, 9 नंबर पे रोमारियो शेफर्ड आ रहा है। वो आरसीबी का पगला लड़का आता है 9 नंबर पे, 8-9 नंबर पे, या तो वो आ रहा है 9 पे, या 9 पे उनका जसन होल्डर आ रहा है। तो 1 तारीख को हमारा बहुत बड़ा मैच है भाई लोगों, बहुत बड़ा मैच है। इस जिम्बाब्वे को मैं पहले भी काउंट नहीं कर रहा था, अभी भी काउंट नहीं कर रहा हूं। हराने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा अचीवमेंट इसको समझ नहीं रहा हूं। कृपा करके ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है, इसको जरा समझो। देखो, इंडिया एक ही तरीके से बाहर हो सकती है सेमीफाइनल से, अगर वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच में अगर बारिश आ जाए, 1-1 पॉइंट अगर मिले, तो ही भाई लोगों गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फिर नेट रन रेट जो है ना वो बेटर है वेस्ट इंडीज का। तो ये पहले क्लियर कर लो। इस जिम्बाब्वे को इसी तरीके से हराना चाहिए था जिस तरीके से हम लोगों ने हराया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच, महामुकाबला जो है वो वेस्ट इंडीज के साथ है। क्या लगता है, इंडिया हरा देगी वेस्ट इंडीज को? देखो, वेस्ट इंडीज हो सकता है 200 रन कर दे, हो सकता है 220 कर दे, लेकिन वो करवा भी देगी, वो चेज भी करवा देगी। लेकिन हम लोग चेज में कितने अच्छे हैं ये तुम लोगों को भी पता है। 160 से ऊपर का रन चेज हमने 2-4 बार किया है, और उसमें विराट कोहली को नॉट आउट रह के आना पड़ा है, तब जाके हुआ है। तो ये बहुत बड़ा, मैं अभी भी इस मैच पे बात नहीं कर रहा हूं जिम्बाब्वे और इंडिया का जो अभी अभी खत्म हुआ है। मैं शुरुआत इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि 1 मार्च को बहुत बड़ा मैच है भाई लोगों, बहुत बड़ा मैच है। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अच्छी नहीं है, उनकी ताकत सिर्फ ये है कि बल्लेबाजी उनके पास ऐसी है, अगर उनके 3-4 भूत चिपक गए भाई, वो जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कहां तक चेज कर लेंगे फिर? और हमारी बॉलिंग में कुछ कमियां हैं, वो इस मैच में भी आई है निकल के। तो ये चीज समझने वाली है, कृपा करके सबसे पहले सतर्क हो जाना। दूसरी भाई लोगों, इस मैच से सबसे बड़ी हम लोगों को लर्निंग मिली है। हंसेगा नहीं कोई, सिर्फ एग्री और डिसएग्री करेगा। घप 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 72 रनों से हुआ है यहां पे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और उसके बाद उनकी यही अचीवमेंट है कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमारे साथ खेलो और T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बना बना के चले जाओ। तो ये जिम्बाब्वे की बेसिकली सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा था तुम लोगों को, एक और अचीवमेंट है, चलो जिम्बाब्वे की अचीवमेंट पे ही बात कर रहे हैं और कर देते हैं। देखो भाई, अब साउथ अफ्रीका भी कह रही है कि हम भी रगड़ेंगे इनको, हम भी कूटेंगे इनको। भाई देखो, पहले वेस्ट इंडीज ने किया 254 रन, सेकंड हाईएस्ट टोटल इन T20 हिस्ट्री का। उसके बाद भाई लोगों किया इंडिया ने 256, 260 अभी भी वो 2007 का है आई थिंक, और श्रीलंका और किसका है, केनिया का है या पता नहीं किसी ऐसी टीम का ही है। तो ये वाला हिसाब किताब, अब उन्होंने ये जिम्मा ले रखा है जिम्बाब्वे ने कि जितने भी माइनस में खुदे पड़े हैं सारे प्लस में आ जाओ। तो वो वाला हिसाब किताब है, या कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो वो फॉर्म में आ जाए। तो ये जिम्बाब्वे बेसिकली पुण्य का काम कर रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी सीख मिली है भाई इस मैच से, दांत नहीं निकालेंगे, सीखने वाली बात है, कीरगिट को कीरगिट की तरह ही लेके चलना है। सबसे बड़ी लर्निंग जो मैंने इस मैच से पूरा जो रस निकाला है ना इस मैच का, मैं तुमको 3 घंटे के लाइव से पहले ही मैं 8-10 मिनट में तुमको इस पूरे मैच का रस बता देता हूं क्या है।
सूर्य कुमार याद, मेरा T20 का राज, मेरा सरताज, मेरा इस T20I फॉर्मेट में बादशाहत को वापस पा लेने वाले प्लेयर को और भाई लोगों मेरे एंकर को तिलक वर्मा को, दोनों को इकट्ठे बल्लेबाजी मत कराओ। जैसे ही इन दोनों को इकट्ठे बल्लेबाजी करते हैं इनका कुछ सिस्टम हो जाता है हैंग, और ये ठम्मक ढम्मक 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 ये घाइयां माइयां करके चले जाते हैं दोनों। आज बेसिकली हुआ क्या है, आज 2-3 चेंजेस हुए हैं। तिलक तब बल्लेबाजी करने आया जब मतलब सूर्या निपट लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तिलक भी बेस्ट करके गया, भाई लोगों सूर्या भी बेस्ट करके गया। आज इनका बेस्ट स्ट्राइक रेट आया है निकल के। ये भी कह सकते हो कि आज भाई लोगों एंकर करने की सिचुएशन ही नहीं थी, पर मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं अगर भाई साहब ये 8वें ओवर में इकट्ठे हो जाते दोनों, ये फिर घाइयां माइयां करके चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग, दुबे को और रिंकू को इकट्ठे बल्लेबाजी नहीं करानी, क्योंकि इनमें से फिर एक रनआउट होता है। हालांकि आज रिंकू खेला ही नहीं, दुबे की बल्लेबाजी आई ही नहीं, मतलब उस तरीके से, समझ रहे हो तुम। तो ये 2-3 लर्निंग आज हम लोगों ने ली है भाई लोगों। और एक और लर्निंग है, या तो दुबे जी को बॉलिंग दे दिया करो, और अगर बॉलिंग देते हो, तो उसको बल्लेबाजी भी दे दिया करो। आज दुबे जी थोड़ा जज्बाती हो गए, दुबे जी भी ये बता के गए हैं, मुझे उन दानवों के आगे मत बॉलिंग दे देना, फिर मेरी तरफ मत देखना सारे की थाला के आदमी ने पिलवा दिया है।